पिछले वीडियो में अपन ने ज्योमेट्रिक शेप्स अच्छे तरीके से समझे थे। तो ज्योमेट्रिक शेप्स में रेक्टेंगल, हाइलाइटर, काफी चीजें हैं जो आप लोगों ने समझी थी और उनका अच्छे से यूज किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में। मानता हूँ ये बेसिक्स है, लेकिन बेसिक्स से ही तो अपनी जो नींव होती है वो मजबूत होती है। और अगर आपको बेसिक्स को सीखने में थोड़ा सा बोर हो रहा है या फिर आप पहले से जानते हैं ये सब चीज़ें ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को, तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए और जो चीज़ आपको समझ में आए उसी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, उसी नॉलेज को ऑब्जर्व कीजिए और आगे धीरे धीरे ट्रेडिंग व्यू को ऐसे ही धीरे धीरे बेसिक्स के साथ में प्रो में, बेसिक्स के साथ प्रो स्टाइल में जो भी प्रो इसके फीचर्स होंगे वो प्रो बताऊंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पूरी चीज़ें इसकी बताऊंगा तो उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें तो रहेगी सही जो आप लोगों को नहीं आती होगी, ठीक है। वो सब फीचर्स बताऊंगा इसके। और ये फिनिश होने के बाद में अपन अपनी ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है या फिर ट्रेडिंग में अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है वो सब बताऊंगा। क्योंकि ये एक सीरीज़ है मेरे दोस्त, ये एक कछुआ चाल सीरीज़ चल रही है। क्योंकि इस कछुआ चाल में अपन जीरो टू हीरो, इट मीन्स अगर अपन ने ट्रेडिंग में कदम रखा है तो अपन को तो जीरो आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन अपन को ट्रेडिंग में परफेक्ट बनना है तो अपन को ये सीरीज़ देखनी होगी। इट मीन्स यहाँ पर आपको शुरुआत से ट्रेडिंग व्यू सिखाया गया है कि कहाँ जहाँ पर चार्ट को ट्रैक किया जाता है वहीं पर तो ट्रेडिंग होती है ना। जहाँ पर चार्ट को ट्रेड किया जाता है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो ट्रेडिंग व्यू है। अब ट्रेडिंग व्यू पर आप अगर परफेक्ट हो जाते हो चार्ट को ट्रैक करने में तो फिर आप ट्रेडिंग एक अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन कीजिए एंड देन उसके बाद में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपका हाथ ट्रेडिंग व्यू में जम चुका होगा तो आपको इतना लेंथी या फिर इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा किस तरीके से चार्ट को ट्रैक किया जाए और किस तरीके से टूल्स को यूज किया जाए। इसलिए ट्रेडिंग व्यू को सबसे पहले मैं अपनी सीरीज में रख रहा हूँ। उसके बाद में अपन काफी अच्छी साइकोलॉजिकल पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अनदर टूल को जिसका नेम है पैटर्न्स। Hey everyone, this is हर्ष जलोदिया and you're watching on YouTube। राम राम, राधे राधे, जय हिंद बोलू छूं। तो चलो आ जाते हैं स्क्रीन पर और पैटर्न पर चलते हैं, ठीक है। अब पैटर्न पर यहाँ पर बेसिकली कुछ ही चीज़ें यूज़ की जाती है और मैं मेनली ट्रायंगल को यूज़ करता हूँ। बाकी तो सब एक्सपीरियंस हो चुका है, तो बाकी तो सब अर्जुन की आंखें हैं तो वो देख लेती है कि कहाँ पर कैसा पैटर्न है और कहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं ट्रायंगल पैटर्न का भी यूज़ नहीं करता हूँ, अब तो मुझे वैसे पता लगता है क्योंकि मैं ट्रेंड लाइन्स का ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। वहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन्स को आ देता हूँ ताकि उससे मुझे पता लग जाए कि हाँ ये ट्रायंगल है। और आप चाहें तो आप ट्रायंगल पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। तो ये कुछ कोड होते हैं ABCD के बेसिस पर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रायंगल है तो वहाँ पर आप लगा के देखिए उनके पीक पॉइंट पर, बॉटम पॉइंट, पीक पॉइंट, बॉटम, पीक, तो वहाँ पर लगा के देखिए। अगर वो ट्रायंगल में फॉर्म होता है तो आप उसको एक ट्रायंगल स्ट्रेटजी बेस पर ट्रेड लीजिए और ब्रेकआउट देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। तो ये है एक पैटर्न का, इसका सिंपली एक ही यूज़ है। और सभी चीज़ें अगर आपको 3 ड्राइव पैटर्न है जो जिसको मैं चैनल पैटर्न कहता हूँ, जिसको मैं चैनल स्ट्रेटजी वाला पैटर्न कहता हूँ, जो मैंने आपको समझाई थी याद हो तो ये तो हो गया यूज पैटर्न्स का। बेसिक है, काफ़ी बेसिक है। मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। आप फॉरवर्ड करके आगे निकलिए, ठीक है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आप इस वीडियो को देख लिए। अब चलते हैं अपन सबसे मेन फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स में। अब इन टूल्स का अपन को मेजरली क्या क्या यूज होगा पहले ही बात मैं बता देता हूँ। एक तो लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन को आप अपने जो टैब है, आपका जो हाइट टैब था उस टैब में, जैसे कि इस तरीके से इस टैब में आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब ऐड करने के बाद में इसमें 2 चीज़ें तो ये मेनली ज़्यादा यूज होती है और प्राइस रेंज एंड डेट रेंज और डेट एंड प्राइस रेंज इनका यूज होता है। प्राइस रेंज का कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। प्राइस रेंज का मतलब आप समझ रहे हो, नाम से पता लग रहा है कि ये रेंज को पता करती है। मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक किया है तो आपको यहाँ से यहाँ तक पता लग जाएगा कि आपने 9.68% का प्रॉफिट बुक किया है। तो इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है प्राइस रेंज को। डेट रेंज भाई आपने होल्डिंग्स वगैरह की है तो आपने किस दिन से किस दिन तक कितना प्रॉफिट निकाला है, क्या ऐसे इस तरीके से डेट रेंज का यूज़ किया जाता है। और डेट एंड प्राइस रेंज अगर आप दोनों ही देखना चाहते हैं तो आप इस पैटर्न से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तो ये चीज़ें, ये डेट एंड प्राइस रेंज दोनों यहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मैंने भैया यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है, ब्रेकआउट दिया है मुझे। अब ब्रेकआउट देने के बाद में मुझे ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसके हाई पर ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब इसके हाई पर ट्रेड लूंगा तो मैं लॉन्ग पोजीशन किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने लॉन्ग पोजीशन की है और मेरा स्टॉप लॉस कैंडल का लो रहता है। अब स्टॉप लॉस ये रहा है तो मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा? मेरा प्रॉफिट यहाँ पे अराउंड ये मेरा प्रॉफिट रहेगा। ये प्रॉफिट को मैंने कैसे मेजर किया? प्रॉफिट को यही तो साइकोलॉजिकल है, यही सीखेंगे अपन आगे। प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर इस रेंज से मेजर किया। अब देखो रेक्टेंगल से आइडेंटिफाई हुआ, यहाँ से भी रिवर्स हुआ, ये कैंडल यहाँ से वापस रिवर्स हुई, ठीक है। ये पूरा स्विंग है, यहाँ से रिवर्स हुआ, ये यहाँ से देखो सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जो
था ये प्रॉफिट बुक किया और एग्जैक्टली देख लो आप यहाँ पर प्रॉफिट अपन ने बुक किया, छोटा सा प्रॉफिट। तो लॉन्ग पोजीशन का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। और सेम ही अगर अपन चलते हैं शॉर्ट पोजीशन पर तो ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हटाते हैं, ट्राइंगल अपन ने समझ लिया, पढ़ लिया, और शॉर्ट पोजीशन चलते हैं। जैसे कि ये एक एम पैटर्न है, एम पैटर्न इट मीन्स हाँ अब चीज़ें काम आ रही है ना, तो ये चलो पाथ पे चलते हैं, ये पाथ आया, अब ये एम पैटर्न है, कैसे पता करेंगे, ये एम पैटर्न और ये एम पैटर्न, ये एम पैटर्न पता लग गया। अब एम पैटर्न की स्ट्रेटजी ये होती है, अगर एम पैटर्न बनता है, इसकी जो मिडिल रेंज होती है, इस मिडिल रेंज पर आपको ब्रेक होने पर आपको ट्रेड लेनी होती है। तो ये ट्रेड आपने यहाँ पे प्लान की और आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट वैसे होने में तो मेरा यहाँ होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट या तो ये रेंज, ये वाली रेंज या फिर ये वाली रेंज, तो ये प्रॉफिट होना चाहिए। और एक्चुअल में मुझे प्रॉफिट भी मिला है यहाँ पर। स्टॉप लॉस मेरा इसका हाई जो था स्टॉप लॉस ही रहा। तो इस तरीके से शॉर्ट पोजीशन लगा दी। अगर आप कोई एंट्री लिए तो वहाँ पर आपने लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का जो ये आइकन है वो आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया, वहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि हाँ आपका क्या चल रहा है। इसकी सेटिंग में जाके आप चाहें तो आपकी जो खरीद थी वो खरीद पे भी आप लगा सकते हैं, अपने चार्ट पे जाके वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं और अपने कितना प्रॉफिट गेन किया वो भी ये एक्चुअल में बता देता है। तो ये मेनली पर्पस था पैटर्न्स का यूज़ करना एंड फोरकास्टिंग मेजरमेंट टूल्स में जो 2 टूल्स और ये 3 टूल्स थे इनका यूज़ करना। तो ये चीज़ें थी मेन। और इसी तरीके से ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स अपना क्लियर होना तो अपन को क्या है इसमें ना, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं वीडियोस देखने के लिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये साइकोलॉजी बता दिया आपको, ठीक है, किस तरीके से मैंने ये प्रॉफिट यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए था, किस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट इस प्रॉफिट से निकलना चाहिए था। मतलब मुझे क्या कैसे पता लगा कि मैंने यहाँ पे तो एंट्री ले ली, ठीक है, ट्रायंगल था, मैंने यहाँ एंट्री ले ली, अब मुझे कैसे पता कि मुझे कहाँ निकलना है। लेकिन एक्सपीरियंस है ना, साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि किस रेंज से ज़्यादा रिवर्स हो रहा है मार्केट, तो यहाँ से ये रेंज मुझे मालूम हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर्स ये सेलिंग प्रेशर एंड देन रिवर्स। तो इस वजह से अपन को यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करना था। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट है मैन। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं अपन लोगों को, जो अपन अपना यहाँ पे अगर मान लो प्रॉफिट है, यहाँ पर अपन प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो वहाँ नहीं करवाएगा, वो नीचे ही कहीं रेंज में प्रॉफिट बुक करवाएगा, क्योंकि वो अपना ही तो पैसा लेगा ना, अपना ही पैसा खाएगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजियाँ पता लगेगी, इसलिए कह रहा हूँ अगर फास्ट फॉरवर्ड देखिए जरूर, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए अगर आपको बेसिक्स पता है तो। और इसी तरीके से कि एम पैटर्न मैंने आपके यहाँ समझा था कि किस तरीके से काम करता है, इसका मिडिल रेंज पर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। और कुछ भी बात हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट पर जरूर करें, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं और आप लोग को बेटर से समझाऊं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। क्योंकि मेरी शुरुआत है यूट्यूब पर और मुझे नहीं पता किस तरीके से बोला जाता है और किस तरीके से आप लोग को समझाया जाता है। क्योंकि मेरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले सच बताऊँ तो मैं कॉपी पेन लेता हूँ और वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ कि हाँ ये मेनली वर्ड्स मुझे बोलने हैं और इस तरीके से समझाने पर। फिर भी मैं वीडियो को अगेन देखता हूँ पर मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स आती है नज़र। जैसे कि मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में बताई थी, तो मैंने उसमें स्ट्रेटजी को प्रॉपर नहीं बताया, तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। उसका एक पर्टिकुलर वीडियो अपन लेकर आएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।